टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलो ड्रामा के ट्विस्ट से। उड़ान में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब कमल नारायण सूरज के सारे सामान को फेंकवा देगा और करवाएगा उसकी नीलामी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब दिखेगा कार्तिक और नायरा का ट्रक वाला डांस। ससुराल सिमर का में भी आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब पीयूष को करनी पड़ती है रोशनी से शादी, जिससे टूट जाता है वैदेही का दिल। वहीं भाभी जी घर पर है में भी आ गया है हाई मेलो ड्रामा का ट्विस्ट, जब तिवारी जी बनाएंगे विभूति भैया को अपना नौकर। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ, जो कर रहे हैं टीवी पर अपना डेब्यू। दिलजीत दोसांझ पंजाबी टीवी पर तो नजर आ चुके हैं, पर हिंदी टीवी पर पहली बार नजर आएंगे। इस पर दिलजीत ने जूम से एक्सक्लूसिवली की बात। मैं पहले भी आया हूँ टीवी पे, पंजाबी सिनेमा में मैं मैंने टीवी भी किया है, तो बॉलीवुड में पहला डेब्यू है मेरा, टीवी डेब्यू। बहुत ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन तो जो सुनाने आएंगे उन्हीं पे टिका है शो। हम तो सिर्फ बस अपना वोट कर सकते हैं। वैसे दर्शक एक्सपर्ट्स हैं, शंकर सर हैं, मोनाली जी हैं। मोनाली खुद पहले कॉन्टेस्टेंट थी, अब जज बन गई हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी एग्जांपल है मोनाली, जो आने वाले नए आर्टिस्ट भी हैं, कि वो खुद जज कर रही है शो। सो बस मैं तो इनके साथ हूँ जी। दिलजीत राइजिंग स्टार सिंगिंग रियलिटी शो में एज एन एक्सपर्ट नजर आएंगे और इनके साथ होंगे शंकर महादेवन और मोनाली ठाकुर। दिलजीत से जानते हैं कि वो इस शो के लिए कितने एक्साइटेड हैं। ये बहुत एक्साइट करता है मुझे। लाइव बड़ी बात है, लाइव गाना बहुत मुश्किल है। हम लाइव में अक्सर गलतियाँ करते हैं, मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ लाइव जब गाता हूँ। और ये धन्य होंगे लोग जो बिल्कुल परफेक्ट गाएंगे यहाँ पर। Well, we hope आप दिलजीत के इस धमाके से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। सिंगिंग रियलिटी शो राइजिंग स्टार का मुंबई में हुआ लॉन्च। शो के एक्सपर्ट्स होस्ट्स लॉन्च पर मौजूद थे। शो के एक्सपर्ट्स होंगे शंकर महादेवन, मोनाली ठाकुर और दिलजीत दोसांझ। शो को होस्ट करेंगे मेयांग चैंग और राघव जुयाल। शो के लॉन्च पर सभी एक्सपर्ट्स ने एक एक करके परफॉर्मेंस दी और फिर कुछ कंटेस्टेंट्स ने अपने टैलेंट का जादू दिखाया। ये शो सभी सिंगिंग शो से अलग होगा, क्योंकि ये लाइव होगा और लोग घर पर बैठे इस शो को लाइव ऐप के जरिए जज कर सकेंगे। सिंगर मोनाली ठाकुर की आवाज का जादू तो कई फिल्मों और टीवी रियलिटी शोज में चल चुका है। एक बार फिर मोनाली तैयार हैं राइजिंग स्टार शो पर एक्सपर्ट बनने के लिए, और वो इस अनोखे शो में भी अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं। फर्स्टली तो इस शो में हम जज नहीं है, एक्सपर्ट है। जज एक्चुअली तो है हमारे देश की जनता, एंड डिफरेंट तो बहुत होने वाला है, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम एवर लाइव शो। मतलब मैंने वो बोला ऑन सेट ऑल्सो, आई सेड कि इट्स लाइक एवरी वीकेंड एक लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है, जो हम तो लाइव वहाँ प्रेजेंट होके उसको वील एक्सपीरियंस दैट, बट हमारी जनता भी विल ऑल्सो सी थ्रू द स्क्रीन एब्सोल्युटली लाइव। मतलब जो हो रहा है उसी टाइम पे हो रहा है। एंड कभी पहले ऐप हमने यूज नहीं किया। इन दिस कंट्री नोबडी हैज एवर वोटेड थ्रू एन ऐप। आज का बोनस धमाका, प्रेम एके धीरज धूपर का स्टाइलिश अंदाज। शंकर महादेवन बनेंगे एक्सपर्ट। सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन एक बार फिर सिंगिंग रियलिटी शो जज करने के लिए तैयार हैं, पर इस शो में वो जज नहीं एक्सपर्ट होंगे। चलिए जानते हैं उनसे कि बाकी शो से कितना अलग होगा ये शो। इट्स अ न्यू शो, और इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट एक्साइटेड मी। एकदम पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम जो व्यूअर है, टेलीविज़न का व्यूअर और जो टेलीविज़न में है, उसके बीच जो फासला है, दैट इज़ नॉट देयर एनीमोर। यू आर डायरेक्टली आप वोट कर रहे हैं और डायरेक्ट आपका वोट इम्पैक्ट हो रहा है, डायरेक्टली और इन टच विद द कॉन्टेस्टेंट।
तो ये नया कॉन्सेप्ट है, दैट कैन हैपन ओनली थ्रू टेक्नोलॉजी। सीरियल उड़ान में कमल नारायण ने सूरज के कमरे का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया है और वो उसका सारा सामान गांव में नीलाम करने वाला है। सूरज को काफी दिनों से कमल नारायण ने बंधुआ बनाया हुआ था, ये तो हमने आपको पहले ही बताया था, पर अब सूरज के सामने उसका सब सामान नीलाम हो रहा है। सूरज के सास और ससुर भी आते हैं सामान खरीदने। कमल नारायण और उसकी बेटी रागिनी 1 रुपए में सामान को बेच रहे हैं। अब देखना ये है कमल नारायण का सूरज पर जुल्म कब तक चलता है। सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक और नायरा का संगीत फंक्शन तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। अब जरा देख लीजिए कार्तिक और नायरा का अनोखा परफॉर्मेंस। जी हाँ, कार्तिक और नायरा ने डांस किया चलते ट्रक में। दोनों ने जमकर किया रोमांस एक ट्रक में। कार्तिक ग्रीन शर्ट में है और नायरा ब्लैक इंडियन ड्रेस में, और बड़े ही फिल्मी स्टाइल में दोनों ने किया हम्मा हम्मा डांस। देख लीजिए उनकी ये डांस मस्ती। Later on the show, सुरीली को लगा जोर का झटका। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां सिमर के ससुराल में चल रही है पीयूष वैदेही की शादी। जहां पीयूष वैदेही संग ले रहे थे 7 फेरे, लेकिन तभी कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट, जब इसी शादी के दौरान रोशनी के मॉम डैड रोशनी को जख्मी हालत में लेकर पहुंचते हैं भारद्वाज हाउस में, और फिर रोशनी के डैड सिमर को सुनाते हैं खरी खोटी। वेल, एक तरफ जहां रोशनी के मॉम डैड भारद्वाज हाउस में सिमर पर चिल्लाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल में दिखता है हाई पॉइंट ट्विस्ट, जब पीयूष मॉम की बचाव में आता है आगे और वो रोशनी को बेहोशी की हालत में अपने गोद में उठाकर लेता है फेरे, और फिर शादी की सारी रस्में निभाकर रोशनी की मांग में भरता है सिंदूर, वो भी वैदेही और पूरे परिवार के सामने। मेरी और पीयूष की शादी आधी हो चुकी थी एंड तभी रोशनी आती हैं और उनके हाथ कटा होता है। तो सिंस उन्होंने बहुत सारे एहसान किए हैं उनके पापा मम्मी ने पीयूष पे, तो पीयूष गुस्से में मांग भर देते हैं बिना सोचे समझे कि वैदेही का क्या होगा। सीरियल ससुराल सिमर का में जहां पीयूष द्वारा रोशनी की मांग भरे जाने से जहां वैदेही का टूट गया है दिल, वहीं दूसरी तरफ पीयूष वैदेही के पास आकर बोलता है कि भले ही आज उसने सिचुएशन को देखते हुए कर ली है शादी रोशनी से, लेकिन अब भी वैदेही ही है उसका पहला प्यार। लेकिन कहानी में आता है ट्विस्ट, जब वैदेही ने कर दिया है इनकार ये कहकर कि उसे पीयूष का ऐसा प्यार नहीं चाहिए। वैदेही की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और अब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना कहने के लिए ना सुनने के लिए। तो आई थिंक वैदेही अब मैं क्या कहूँ, आप देख सकते हैं मैं कितना तैयार हुई हूँ अपनी शादी के लिए एंड मेरी शादी नहीं हो पाती है और वैदेही टूट गई है अब। सीरियल भाभी जी में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का तड़का, जब विभूति जी से हो गई है हप्पू सिंह की खानदानी कार चोरी, जिससे हो गए हैं विभूति परेशान। और कहानी में आता है ट्विस्ट, जब तिवारी जी आकर मांगते हैं उस कार को, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो कार तो हो गई है चोरी। इस कहानी में मतलब इस तरह से है कि एक कार जो है वो लाई गई है और कार जो है वो इस तरह की है, वो कार जो चोरी हो जाती है और वो ज़बरदस्ती भभूति जी को थमाई जाती है और ज़बरदस्ती चुरा भी ली जाती है भभूति जी के आंगन से। अब भभूति जी कंफ्यूज्ड हैं कि ये चुराई किसने है, और दूसरे दिन खुद ही एक्टिंग चल रही है कि भैया कार दी थी, कल कहाँ गई, और खुद ही चुराई भी है। तो ये एक तरह से उसको परेशान करने का पूरा नतीजा है। एक तरफ जहां हप्पू सिंह की कार विभूति से हो गई है गायब, जिसे लेकर तिवारी जी हैं हैरान, वहीं दूसरी तरफ हप्पू सिंह पहुंचता है विभूति के पास अपनी गाड़ी मांगने। लेकिन जैसे ही हप्पू सिंह को पता चलता है कि उसकी कार हो गई है चोरी, उसके उड़ जाते हैं होश, जिसके बाद हप्पू सिंह कार के बदले मांगता है पैसे, वो भी पूरे 40,000। सीरियल भाभी जी में आ गया है नया ट्विस्ट, जब तिवारी जी ने बना लिया है विभूति जी को अपना नौकर, वो भी पैसों के बल पर। क्या है पूरा मामला, आइए तिवारी जी से ही जानते हैं। जी, अब उनका नौकर बनेगा और वो मजे लेगा और क्या। तिवारी जी कैसे क्या करवाना चाहेंगे? खाना बनवाएगा, कपड़े धुलवाएगा, सारे कच्छे धुलवाएगा अपने पूरे, बनियान।
सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में रजनी की सासू मां सुरीली को लगा है जोर का झटका। जी हाँ, पहली बार सुरीली ने देख लिया है रजनी का रोबो वाला रूप। रजनी अपना हाथ लंबा करके कपड़े लेकर जा रही थी, पर जैसे ही वो बाहर निकलती है वहाँ सुरीली आ जाती है और उसे ऐसे हाथ लंबा करते हुए देख लेती है। ये देख वो हो जाती है शॉक्ड और कुछ बोल नहीं पाती है। रजनी भी उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। सीरियल संतोषी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब कामिनी शुरू करती है पोलोमी देवी यानी तृष्णा संग तंत्र मंत्र वाली पूजा, ताकि घर में चारों तरफ फैल सके नेगेटिविटी। और इसके लिए दोनों माँ बेटी मिलकर मंदिर में कर रही हैं तांत्रिक पूजा। और तभी वहाँ संतोषी भी आती है माँ संतोषी की पूजा के लिए, लेकिन मंदिर में घुसने से पहले कामिनी उसे पूजा करने से कर देती है मना, जिसके बाद संतोषी वहाँ से चली जाती है। एक तरफ जहां कामिनी तृष्णा संग मंदिर में संतोषी को नहीं करने देती है पूजा, जिसके बाद संतोषी करती है दूसरी जगह पूजा, जिसके बाद संतोषी के आशीर्वाद से घर में फैल रही सारी नेगेटिविटी दूर करती है, जिसके बाद कामिनी की पूजा हो जाती है खंडित, जिससे तृष्णा को आता है गुस्सा और वो संतोषी को सबक सिखाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी माँ कामिनी उसे रोक देती है और हाथ में लड्डू का प्रसाद देकर कहती है कि इसे पूरे घर वालों को खिला दो, जिसके बाद सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। टीवी स्टार ऋत्विक धनजानी बहुत जल्द नजर आएंगे टीवी पर एक नए शो में। ऋत्विक बहुत सारे शोज में एंकरिंग कर चुके हैं, अब वो इस शो में भी एंकरिंग तो करेंगे ही, पर शो में इंस्पायरिंग स्टोरीज भी बताएंगे। मतलब वो एक सूत्रधार की भूमिका निभाएंगे और बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाएंगे। चलिए जानते हैं ऋत्विक को कौन सी स्टोरी इंस्पायर करती है। ये एक नॉर्मल रियलिटी शो नहीं है, दिस इज ये एक इट्स अ सेट ऑफ स्टोरीज। ए ज़िंदगी जो शो है उसमें मैं इन कहानियों का सूत्रधार बना हूँ। मैं होस्ट नहीं कहूँगा इसमें अपने आप को, मैं उन कहानियों का सूत्रधार कहूँगा। आप लोगों को उस जर्नी पर लेकर जाऊँगा, जिस जर्नी पर हमारे किरदार चल रहे हैं, जिस जर्नी पर वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बहुत करीबी से कोई बताएगा तो वो मैं हूँ इस शो में। टीवी स्टार ऋत्विक धनजानी एंकरिंग के जर्नी में तो महारत हासिल कर चुके हैं। काफी सारे शोज में वो एंकरिंग कर चुके हैं और अब काफी टाइम से उन्होंने कोई डेली सोप नहीं किया है। तो चलिए जानते हैं ऋत्विक से कि कब वो दिखेंगे किसी डेली सोप में। यस, यू आर राइट। मैं इनफैक्ट मैं बहुत बहुत करीबी था एक शो जो आने वाला है उसके लिए वो साइन करने के, बट वो मैं नहीं कर पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज बिकॉज उसका जो सेंट्रल किरदार है वो काफ़ी 37 साल का है, जो मैं लगता नहीं हूँ। तो शो के मेकर्स को लगा कि यार वी लव व्हाट यू डिड, हमें बड़ा अच्छा लगा, बट हम नहीं कर सकते ये तुम्हारे साथ फॉर द ऑब्वियस रीजंस। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक स्क्रिप्ट फाइनली इतने समय बाद जब आई थी कि मुझे करना था कुछ, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट टू कम माई वे एंड आई विल डेफिनेटली डू इट। क्या इस साल बदल जाएगा खतरों के खिलाड़ी का होस्ट? जी हाँ, खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं कि लास्ट ईयर के होस्ट अर्जुन कपूर के पास इस साल टाइम नहीं है इस शो को होस्ट करने के लिए। वेल, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, इस साल अर्जुन चाहकर भी ये शो होस्ट नहीं कर पाएंगे और इसके पीछे रीजन है उनकी 3 बैक टू बैक फिल्म्स, हाफ गर्लफ्रेंड और मुबारका ऑलरेडी अर्जुन के पास है और बहुत जल्द उन्हें एक और फिल्म भी मिलने वाली है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन इस बार इस शो का फेस बनता है। टीवी एक्ट्रेस मानसी श्रीवास्तव के फैंस उन्हें कर रहे हैं मिस। जी हाँ, ससुराल सिमर का के सीरियल में डॉक्टर प्रेरणा का कैरेक्टर प्ले करने के बाद मानसी हो गई थी काफी पॉपुलर, लेकिन क्योंकि मानसी को शो में ज्यादा एज की लेडी का रोल नहीं प्ले करना था, इसीलिए लीप के बाद मानसी ने शो को छोड़ दिया। मगर टेली टॉप अप आपके लिए लाया है गुड न्यूज। मानसी बहुत जल्द आ रही है एक डेली सोप में, वो भी लीड रोल प्ले करने के लिए। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज टीवी स्टार धीरज धूपर का सीरियल में उनके स्टाइलिश लुक वाले न्यूज के साथ, जिसे खुद बता रहे हैं धीरज। मोस्ट ऑफ द लुक्स इन माय शो, मेरे जो अपने लुक्स हैं, प्रेम के जो लुक्स हैं, इट्स टोटली माय इनपुट। और जो हमारी स्टाइलिस्ट हैं निधि कुर्दा,
मैं उनको बताता हूँ कि मुझे किस तरीके की चीज़ पसंद है और मेरे बॉडी टाइप पे, क्योंकि आई एम अ फैशन डिज़ाइनर माई सेल्फ, और मैं हमेशा उस चीज़ में अपना इनपुट देता हूँ कि मुझे क्या पहनना है। Coming up on the show, अचिंत कौर का हॉट अवतार, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप, कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा यानी टीवी एक्ट्रेस श्रुति झा ने किया अपने ऑन स्क्रीन हीरो अभी एके शब्बीर अहलूवालिया को कंग्रेचुलेट। जी हां, शब्बीर ने लिया था फ्लिपिंग बॉटल चैलेंज और उसे शब्बीर ने बखूबी पूरा किया, जिसका वीडियो श्रुति ने किया अपने सोशल हैंडल पर शेयर और किया शब्बीर को कंग्रेचुलेट। जमाए राजा में रवि दुबे की हॉट एंड एंग्री सासू मां का किरदार निभा चुकी अचिंत कौर ने अपने एक सोशल हैंडल पोस्ट से बज़ क्रिएट कर दिया है। जी हां, अचिंत ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी कुछ पुरानी फोटोशूट्स की पिक्चर्स की हैं शेयर, जो काफी हॉट हैं और जिन्हें उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। टेक अ लुक। फिर से व्यूअर्स के दिलों पर राज करने वाली कविता कौशिक ने रिसेंटली बॉयफ्रेंड रोनित बिस्वास के साथ रिलेशनशिप की बात तो की थी अपने फैंस से शेयर, और ये भी बताया कि 27 जनवरी को कविता और रोनित करने जा रहे हैं शादी। और अब देखिए इन दोनों की हल्दी सेरेमनी की पिक्स। कविता इन पिक्स में येलो चोली घाघरा और पिंक दुपट्टा में दिख रही हैं बेहद ही खूबसूरत। इश्कबाज की टिया यानी नवीना बोले ने रिसेंटली की अपने बॉयफ्रेंड करणजीत से एंगेजमेंट। इस एंगेजमेंट में नवीना और करण के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली थी मौजूद। नवीना करण के साथ स्टनिंग लग रही थी, जिसकी पिक्स सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। टेक अ लुक। चक्रवर्ती अशोक सम्राट फेम के सिद्धार्थ निगम के टीवी शो बाजीराव में छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल को निभाने की न्यूज से तो हमने ऑलरेडी किया था आपको रिचार्ज। अब आपको दिखाते हैं सिद्धार्थ का शिवाजी वाला लुक, जो उन्होंने खुद शेयर किया है। कपिल शर्मा बन गए हैं प्रोड्यूसर। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, कॉमेडी और एक्टिंग में अपना लोहा मनवाने के बाद कपिल अब बन गए हैं अपनी आने वाली फिल्म फिरंगी के प्रोड्यूसर भी। आपको बता दें कि कपिल न सिर्फ इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि मेन लीड में भी दिखाई देंगे, जिसके बारे में कपिल ने अपने फैंस को दी जानकारी अपने सोशल हैंडल पर। टीवी शो एक श्रृंगार स्वाभिमान का मेन लीड कुणाल एके साहिल उप्पल से मिलने आई 100-year-old फैन, जो उनके शो को करती हैं रेगुलरली फॉलो। साहिल ने अपने सोशल हैंडल पर इस क्यूट ओल्ड लेडी की पिक शेयर की और दिया ये कैप्शन: So we got some blessings today by this 100-year-old cutie who is a regular viewer of Swabhiman. So let's not underestimate the power of television. टेली टॉप अप में अब बारी है सीरियल देवांशी में आने वाले नए ड्रामे से रिचार्ज करने की। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको रियलिटी शो बिग बॉस 10 की एक झलक दिखाने की। ये तो सबको पता है कि जैकी चैन इंडिया में आ गए हैं, और हम आपको बता दें कि जैकी इंडिया में आने के बाद पहुंच चुके हैं कपिल शर्मा के शो पर, जिसकी एक खास झलक लाए हैं हम आपके लिए। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.